हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कोई मोटिवेशन नहीं, ओनली एंड ओनली कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। बहुत एनर्जी के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छे से आपने पूरी डिसिप्लिन और पूरे कंसिस्टेंसी के साथ आपने सारे टारगेट फॉलो किए हैं। जिन बच्चों को नहीं पता क्या टारगेट है मैं आगे बता दूंगा, लेकिन अभी मैं उनके लिए कह रहा हूं, अगर आपने पूरी कंसिस्टेंसी के साथ टारगेट फॉलो किए हैं, रिवीजन किया है, अपने नोट्स पे ध्यान दिया है, इधर उधर भटके नहीं हो, यू विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025। और मैं बहुत आसानी से बात कह सकता हूं कि आप जब ये एग्जाम क्लियर करोगे तो सिर्फ आप ही नहीं, आपके सपोर्ट के रूप में खड़े हुए वो सारे लोग खुश होंगे जिन्होंने आपके साथ साथ ये सपना देखा है। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं। 12 अक्टूबर को एग्जाम है, केवल 15 दिन बचे हैं। प्लीज 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 किन चीजों पे अब आपको फोकस करना है? एग्जाम की कट ऑफ निकालनी है आपको, टॉप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रीलिम्स की सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है आपको। मैं बता देता हूं किन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इस समय करनी है, ध्यान से सुनो। बिल्कुल ब्लैंक पेज, कोई पहले से कुछ भी नहीं, सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। हमें कट ऑफ निकालनी है, राइट? हमें कट ऑफ निकालनी है, जस्ट कट ऑफ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि इस समय आप अपनी तैयारी में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट तरीके से ऐड कर लो। नंबर 1, प्लीज, मुझे ये कहते हुए भी ये लग रहा है कि अभी भी आप इस चीज के प्रति सजग नहीं हुए हो। करंट अफेयर, यूपीएससी हिंदी की 1400 क्वेश्चंस की करंट अफेयर की पीडीएफ आपको दी जा चुकी है। पढ़ डालो, रट डालो, रिवाइज कर लो उसको, क्वेश्चंस मिलेंगे वहां से आपको। ठीक है। और दूसरा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट चीज? पीवाईक्यू। डू नॉट स्किप पीवाईक्यू, खास तौर पे साइंस, पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट हैं, पीवाईक्यू उसके भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास तौर पे साइंस, पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी के सारे पीवाईक्यू कर डालो। डायरेक्ट सवाल यहां से मिलते हैं, डायरेक्ट रिपीटेड सवाल आते हैं, घुमा फिरा के सिर्फ ऑप्शन से, कहीं कहीं ऑप्शंस में सवाल मिल जाएगा आपको। क्लियर है? प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। अकेले आपको 30 से 35 नंबर के सवाल यहां से मिलते हैं करंट अफेयर से आपको। क्लियर है? और कुछ छोटी छोटी चीजें जहां से सवाल आता ही आता है, जो आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम से पहले पढ़ के जानी है। फॉर एग्जाम्पल, मिनरल डेटा हो गया, राइट? मिनरल डेटा, उसके बाद सेंसस, अर्बनाइजेशन। क्वेश्चंस एक आएगा, 2 आएगा, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, पढ़ के याद करो, आगे बढ़ो। आईएसएफआर, यूपीएसएफआर, बजट। अब बजट में दोनों आ जाएंगे, इंडिया का यानी यूनियन बजट भी और यूपी का बजट भी। इकोनॉमिक सर्वे, अभी जो लॉ एंड सेंसस हुआ है रिसेंटली। बेसिक चीजें जो आपको एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले रिवाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज इन चीजों को स्किप मत करना। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, करंट अफेयर, पीवाईक्यू और साइंस, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, ये अकेले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने की ताकत रखते हैं। जो मिसलेनियस में कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं ना, जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स आपसे पूछते हैं, जैसे लॉ एंड सेंसस हो गया, यहां का डेटा हो गया, वहां का डेटा हो गया, जैसे एग्रीकल्चर डेटा हो गया, छोटी छोटी चीजें होती हैं। एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन कहां पे, कौन सा मेला कहां लग रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन कहां पे, जैसे दलहन अनुसंधान केंद्र कहां है, आलू अनुसंधान केंद्र कहां पे है, सारे पीवाईक्यू में हम लोगों ने देखे। पीवाईक्यू में हम लोगों ने देखे, जब मैंने यूपी जीके के पीवाईक्यू आरओ के टाइम पे कराए, तभी मैंने आपको बता दिया था कि सारी चीजें पीसीएस में पूछी जाती हैं, अक्सर पूछी जाती रही है। लेकिन आपका क्या है कि आपको चाहिए 1000 पेज की मोटी मोटी बुक, लगे कि हाँ हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, प्रीलिम्स देने जा रहे हो, क्वेश्चंस वहां पे 150 ही आने हैं, 90-95 सवाल सही करके आने हैं केवल आपको। क्लियर है? जिसमें से 35 सवाल तक करंट अफेयर के आते हैं, 35 सवाल करंट अफेयर के आते हैं। और मिसलेनियस की चीजों को अगर मिला लो ना, इधर उधर की चीजों को छोटी छोटी, तो 20 सवाल आते हैं, 15-20 सवाल। अब उसके बाद बचे कितने? अगर आपने करंट अफेयर कर लिया, सोचो, आप कॉमन सेंस से सोचो, अगर आपने करंट अफेयर कर ली बहुत अच्छे से,
और अगर आपने मिसलेनियस बहुत अच्छे से कर ली तो बेटा आप कॉमन सेंस से सोचो कि आपके 50 सवाल तो ऐसे ही हो गए। 50 सवाल तो आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, बचे कितने 40-85 तो अब आगे करने हैं। आगे 40-85 सवाल तो आपको सही करने हैं। उसके लिए आपके पास 6 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, 6 सब्जेक्ट हैं। सब हिस्ट्री में 20 सवाल, ज्योग्राफी में 20 सवाल, पॉलिटी में 15 से 20 सवाल, साइंस में 15 से 20 सवाल, इकोनॉमी में 10 से 12 सवाल, इन्वायरमेंट में 10 से 12 सवाल, मिला के 60-70 सवाल, 100 सवाल आते हैं यहां से। इन 6 सब्जेक्ट्स को मिला के ऑलरेडी 100 सवाल आते हैं। 100 सवाल ऑलरेडी 100 सवाल आते हैं, मिला लो अगर सभी को तो लगभग 100 सवालों के आसपास आप पहुंच जाओगे। क्या आप उन 100 सवालों में से 40 भी करने की स्थिति में नहीं होगे? होगे। आप बहुत आसानी से उन 40 सवालों को सॉल्व करने की स्थिति में आ जाओगे। लेकिन आपको करना क्या होगा, मैं जो डेली टारगेट आपको दे रहा हूं यूपीएससी हिंदी के चैनल पे, आप आओ, सिर्फ वो टारगेट डेली अच्छे से अपने नोट्स से पढ़ लो। इस समय दुनिया के नोट्स के पीछे मत भागना कि मैं इनके नोट्स ले लेता हूं, उनके नोट्स ले लेता हूं। यहां पे नई पीडीएफ आई है, यहां पे हिस्ट्री की पीडीएफ मिल रही है, यहां पे ज्योग्राफी की पीडीएफ मिल रही है, कहीं और जाके देख लिया पॉलिटी कोई पढ़ा रहा है, कहीं और जाके देख लिया इकोनॉमी कोई पढ़ा रहा। अगर आपने अपने सोर्स से पढ़ रखा है, प्लीज 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 डू नॉट स्किप योर सोर्स, प्लीज डू नॉट चेंज योर सोर्स। अपना सोर्स चेंज मत करना, बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाओगे। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। जो पढ़ चुके हो रिवाइज करते रहो। आप देख लो डेली टारगेट मैं आपको यहां पे दे रहा हूं। हालांकि आप अगर यूपीएससी हिंदी के मेन चैनल पे आओगे जहां पे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, आप वहां पे टारगेट आपको मिल जाएगा, वहां पे भी टारगेट मिलता है। यूपी पीसीएस हिंदी वाला जो चैनल है वहां पे भी आपको टारगेट मिलता है। टारगेट सभी जगह सेम तरीके से पोस्ट कर दिया जाता है। लेकिन मैं पर्सनली इस ग्रुप में एक्टिव हूं। यहां पे जो भी आपका डाउट होता है, जो भी प्रॉब्लम आती है तैयारी के दौरान, मैं यहां पे आपको पर्सनली रिप्लाई कर देता हूं। आप यहां से मुझे भी मैसेज कर सकते हो कि सर इस चीज में प्रॉब्लम आ रही, ये कहां से पढ़े, इसको कहां से पढ़े। बहुत से बच्चे जानते हैं कि मैं उन्हें पर्सनली रिप्लाई कर देता हूं। जिन्हें पता है वो जानते हैं, कमेंट करके बता भी सकते हैं कि हाँ सर बहुत आसानी से रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस ग्रुप में मैं पर्सनली देखता हूं, इसको ज्वाइन करके रखना आप खास तौर पे। और देखो कि कितने बच्चे टारगेट डेली सॉल्व कर रहे हैं। देख लो आप, डेली उनके यही मैसेज आते हैं कि सुबह जब टारगेट आता है तो उनका एक मैसेज होता है कि सर टारगेट एक्सेप्टेड। ये देखो उनका मैसेज होता है टारगेट एक्सेप्टेड। आज देखो 28 तारीख है, आज का टारगेट मैंने दे दिया था। फिर कुछ किसी का मैसेज आता है 90% डन, टारगेट कंप्लीटेड, टारगेट डन, टारगेट कंप्लीटेड, 100% टारगेट कंप्लीटेड। सर देख लो टारगेट कंप्लीटेड, टारगेट कंप्लीट, टारगेट 100% कंप्लीट, टारगेट नोटेड, टारगेट एक्सेप्टेड, टारगेट एक्सेप्टेड। बहुत आसानी से सारे बच्चे एक्टिव हैं। और टारगेट में होता क्या है मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो टारगेट बहुत इजी तरीके से मैं आपको देता हूं। वहां पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, इन सभी का आपको डेली हिस्ट्री के 1 से 2 टॉपिक, ज्योग्राफी के 1 से 2 टॉपिक, पॉलिटी के 1-2 टॉपिक, इकोनॉमी के 1-2 टॉपिक, इन्वायरमेंट के 1-2 टॉपिक, साइंस के 1-2 टॉपिक, डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रिवीजन के लिए दिए जाते हैं कि आज आपको दिन में ये पढ़ना है। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आप ये दिन में डेली पढ़ो। अब किसी बच्चे का टारगेट दिन में बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसने पहले से पढ़ रखा है। तो मैंने उससे कह रखा है कि अगर आपका टारगेट जल्दी कंप्लीट हो रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने समय अनुसार फिर पीवाईक्यू लगाइए, अपने समय अनुसार जो चीज आपकी वीक हो उसको रिवाइज करिए, उसको रीड करिए और करंट अफेयर पे फोकस करते रहिए। मैंने उसे बार बार इस चीज पे बोला है कि आप अपने अकॉर्डिंग फिर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखो। ठीक है, जैसे आपने सुबह 6 बजे टारगेट पोस्ट होता है, शाम को 7 बजे तक का समय रहता है, शाम को 7 बजे पीवाईक्यू की क्लास आती है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक आपके पास प्रॉपर समय है, आप करो उस टारगेट को कंप्लीट। फिर अगर आपका 12 बजे कंप्लीट हो गया, 4 बजे कंप्लीट हो गया, उसके बाद का जो समय आप अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज करो कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अभी भी अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हो कि मैं क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं, तो फिर आपके लिए कोई रास्ता नहीं है बेटा, इस तैयारी को छोड़ो। क्योंकि जब हैंड होल्डिंग प्रोसेस के साथ आपको डेली टारगेट दिए जा रहे हैं, अभी भी आपको पढ़ने में संकोच लग रहा है या पढ़ने में हिचकिचाहट हो रही है या पढ़ने में मन नहीं कर रहा, डेली टारगेट मिल रहे हैं आपको, डेली टारगेट दिए जा रहे हैं। अब देख लो बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं उसको, और प्रॉपर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको डेली कराए जाते हैं वहां पे टारगेट के फॉर्म में। अब सुनो एक चीज, इसी टारगेट में क्या ऐड है पता? इसी टारगेट में मैंने ऐड कर रखा है आपके लिए रिवीजन। इसी टारगेट में रिवीजन ऐड कर रखा है मैंने। जिन बच्चों ने देखा है उसमें टारगेट में लिखा रहता है कि सुबह से शाम तक टारगेट कंप्लीट करो, फिर लिखा है कि
8वां टारगेट और 9वें टारगेट का रिवीजन करना। फिर अगले दिन जब टारगेट आएगा तो लिखा रहेगा 10वां टारगेट और 11वें टारगेट का रिवीजन करना, लिखा हुआ है। ये टारगेट के साथ साथ ये भी मैं लिखता हूं ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। और सारे सब्जेक्ट देखो, यहां से आपके एवरी सब्जेक्ट कंप्लीट हुए, देखो ध्यान से, यहां से आपका सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। पीवाईक्यू आप मेरे साथ क्लास में करते हो यूट्यूब पे, ठीक है, और पीवाईक्यू की मैंने पीडीएफ दे रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग वहां से पीवाईक्यू लगाते रहो, 10-10, 15-15 पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट के, और उनको रिवाइज करते रहो। ये मैंने कह रखा है, ठीक है। हजारों पीवाईक्यू मैंने दे दिए, अभी भी आप भटक रहे हो, मैंने ऑलरेडी पीवाईक्यू दे रखे हैं आपको। उसके बाद करंट अफेयर की आपको पीडीएफ दी जा चुकी है 1400 क्वेश्चंस की, पढ़ो उनको, रिवाइज कर डालो उनको बहुत अच्छे से। आई दृष्टि आ गई, जिनको आई दृष्टि पढ़ने का माने वो आई दृष्टि पढ़ो, करंट अफेयर स्किप नहीं होनी चाहिए। अभी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, सब्जेक्ट की टेंशन आपकी मैंने हटा दी कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ डेली में लिख के देता हूं आपको। सुबह सुबह टारगेट मेरी जिम्मेदारी, तो वो तो आ रहा है, एक भी दिन स्किप नहीं हुआ है, राइट। अब एक चीज मैं आपको यहीं पे ऐड करना चाहूंगा कि बहुत आसानी से मैं बता देता हूं कि जिसने टारगेट फॉलो कर लिया बहुत अच्छे से डेली रिवाइज करते हुए पूरी मेहनत के साथ, बहुत अच्छे से टारगेट फॉलो करने के साथ साथ जिसने करंट अफेयर पे बहुत अच्छे से कमांड कर ली, जिसने पीवाईक्यू बहुत अच्छे से लगा लिए, बहुत अच्छे से जिसने पीवाईक्यू लगा लिए, यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज लगा ली, बस। और यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज मैंने टारगेट में ऐड कर रखी है। 1000 टेस्ट नहीं ऐड किए, 1500 टेस्ट नहीं है, 50 टेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 टेस्ट है जो मैंने ऐड किए हैं उसमें, बस, इससे ज्यादा नहीं है। करंट अफेयर के भी हैं और जीएस के भी टेस्ट उसमें ऐड किए, सिर्फ टोटल 8 से 10, बस, इससे ज्यादा नहीं, 8-10 टेस्ट हैं। और मैं कैसे देता हूं टारगेट, जो बच्चों ने देखा है उसमें लिखा है कि यूपीएससी हिंदी टेस्ट नंबर 14 आप लोग सॉल्व करिए। फिर जिस दिन आप लोग सॉल्व करते हो ना उसको, उसके अगले दिन टेस्ट नहीं देता मैं, उसके अगले दिन मैं देता हूं कि इस टेस्ट की एनालिसिस करिए आप, ठीक है। तो अब प्लीज आपको अपने सोर्सेस में भटकना नहीं है। अगर यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज पढ़ते हुए उसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ रहे हो तो यू विल क्लियर यूपीपीएससी प्रीलिम्स वेरी इजीली। आप रिवाइज करते रहना, रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। प्लीज प्लीज प्लीज, इस समय मार्केट में आने वाली हजारों यूट्यूब वीडियोस के चक्कर में ये मत भूल जाना कि आपके अपने सोर्सेस भी हैं। मैं किसी को ये नहीं कहता कि कोई गलत पढ़ाएगा आपको, सब अच्छा पढ़ाएंगे, सब सही पढ़ाएंगे। प्रॉब्लम कहां पे आएगी पता है? प्रॉब्लम आएगी कि जो आपने पढ़ा है आप उसको छोड़ के किसी दूसरी चीज पे चले गए। इसलिए इस समय आप वो पढ़िए जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपके पास सोर्स अवेलेबल है, जिसको आपने 1 या 2 बार रीड किया हुआ है। क्लियर? तो मैंने आपको समझाना चाहा, क्या आपको यह समझ आया या ऊपर से गया? समझ आया, कुछ तो समझ आया होगा। इसलिए प्लीज प्लीज प्लीज, 12 अक्टूबर के ज्यादा दिन बचे नहीं है, आज से 15वें दिन एग्जाम है। आज का दिन अगर हटा दो तो आज से 14वें दिन पर एग्जाम है। आपको डेली टारगेट, सिर्फ कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ इतना करो, आप डेली टारगेट फॉलो करो। करंट अफेयर स्किप नहीं होनी चाहिए, पीवाईक्यू स्किप नहीं होने चाहिए, टेस्ट स्किप नहीं होना चाहिए, बस क्लियर कर दोगे एग्जाम आप। और अपने अकॉर्डिंग रिवीजन करते रहना, देखते रहना कि क्या आपका वीक है, कौन सा एरिया आपका वीक है। क्लियर? क्लियर। और इस चीज को तो स्किप आप कर ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे, टेस्ट को इस समय तो नहीं ही कर सकते। आपको कम से कम अपनी एबिलिटी पता लगेगी, आपको उस मेंटेलिटी का पता लगेगा, आपको उस नेचर का पता लगेगा कि आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हुआ है पॉइंट? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। और देख लो आपके सामने बहुत से बच्चों को, मतलब 1000 बच्चे नहीं, जो डेली टारगेट फॉलो करते हैं ना, जो डेली लगे हैं प्रॉपर कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन के साथ, उन्हें मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डेली लगे हुए हैं कंसिस्टेंटली, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ। 30 से 40 बच्चे हैं जो डेली लगे हुए हैं, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं इनमें 30-40 में से बहुत लोगों का प्रीलिम्स क्लियर होगा। 30 से 40 लोगों का भी प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। लेकिन बस यही है कि एग्जाम में सिली मिस्टेक करके मत आना। आप लोग जो लोग देख रहे हो आसानी से क्लियर करके आओगे, ठीक है। कट ऑफ वार करनी है, टॉप करने के चक्कर में मत पड़ना, कट ऑफ के हिसाब से क्वेश्चंस करके आना वहां पे, और देखना कि आप 120 सही, आपकी टेस्ट लगाओ तो आप देख लो कि आप कितनी स्कोर कर पाते हो कितने क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपको अंदाजा लग जाएगा। क्लियर हुआ है पॉइंट? अब जाते जाते मैं केवल एक चीज कहूंगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं था, बहुत छोटा वीडियो था। प्लीज 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 डू नॉट चेंज योर सोर्स, डू नॉट स्किप करंट अफेयर, do not skip PYQ, do not forget revision. Clear? भूलोगे तो नहीं,
प्लीज भूलना मत कि आपको रिवीजन भी करना है, चीजों को याद भी करना है। कौन सी संधि कब हुई एक बार पढ़ के आप स्किप कर दो, गलत बात, दोबारा रिवाइज करो जाके उसको। पीवाईक्यू जो एक बार लगा लिए, इसीलिए मैंने इतने सारे पीवाईक्यू दे दिए आपको, हजारों पीवाईक्यू, लेकिन मैंने बार बार अपने वीडियोस में बोला कि आप डेली 10 से 15 पीवाईक्यू लगाओ बस, क्योंकि उनका रिवीजन भी करना है सेम डे, अगले दिन भी उनका रिवीजन करना है। धीरे धीरे पीवाईक्यूज की संख्या बढ़ेगी, तो इसलिए प्लीज रिवाइज, प्लीज रिवाइज। ओके, रिवीजन करोगे, कमेंट में आज लिख के जाना सर मैं रिवीजन करूंगा, आई विल क्लियर। रिवीजन और एक चीज, सी सेट स्किप मत कर देना भाइयों, सी सेट पे भी ध्यान देते रहना, ठीक है। यू विल क्लियर, पूरी यूपीएससी हिंदी टीम आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं हर एक कदम पे। आप ग्रुप में आओ, आपको जो डाउट है आप पूछो, वहां पे आप डालो तो एक बार कोई आपका डाउट, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई चीज याद नहीं हो रही, कैसे याद करना है, कैसे तैयारी करनी, लेकिन इस समय भटकना मत। मैं चाहूं तो आज भी आपको हजारों पीडीएफ बता सकता हूं, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये नहीं जरूरत है। आपके अपने नोट्स है, लूसेंट है आपके पास, आपने लूसेंट पढ़ी है ना 10 बार, वही पढ़ो जाके, जाओ जाओ वही पढ़ो, लेकिन ये टारगेट कंप्लीट करते रहना बस, ठीक है। अपने नोट्स स्किप मत करना, ठीक है। चलो बस जाते जाते बस इतना कहूंगा कि जैसे सारे बच्चे टारगेट फॉलो कर रहे हैं, आओ आप भी फॉलो करो, यू विल क्लियर बच्चा, यू विल क्लियर। लेकिन प्लीज इस समय भटकना मत भटकना। बहुत हजारों चकाचौंध आएंगी अभी आपके सामने, एकदम यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे तड़कते भड़कते एकदम बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले, लेकिन इस समय मत भटकना। जो आपका अपना कंटेंट है उसको पढ़ते रहना। देखो आपके सामने बहुत से बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, होगा इनमें से सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना, और कमेंट में लिख के जाना सर आई विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025, और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।